अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं। अगर तो आप सबका रिवायती कौरमे और कढ़ाइयों से दिल भर गया है तो ये रेसिपी आप सबके लिए है। बेहद यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट जो कि है चोलिस्तानी कढ़ाई। और इस चोलिस्तानी कढ़ाई को हम किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम इस चोलिस्तानी कढ़ाई को मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, क्योंकि अगर मिट्टी के बर्तन में हम खाने को बनाते हैं तो ये खाने को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज की प्याज को चॉप करके इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही ज़्यादा हमने इसको डार्क करना है। बस हम इसे थोड़ा सा अधकचरा कर लेंगे, यानी कि हल्का हल्का हम इसमें सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को हल्का हल्का सा अधकचरा कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से। प्याज को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज के टमाटरों को काट कर इसमें डाल दूंगी। हमने इनका छिलका नहीं उतारा है। इसे हम गरम ऑयल में अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब छिलके नरम हो जाएंगे तो हम इसके छिलके उतार लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम ढककर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। इतनी देर में हम यहाँ पर कुछ मसाला पीस लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून साबुत जीरा का ले रही हूँ। ये सफ़ेद जीरा हमने लिया है। इसे हमने पैन में भूनकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इनका टमाटरों का छिलका उतार लेना है। थोड़ा सा हम स्पून की मदद से तमाम टमाटरों को एक साथ चला लेंगे। अब हम चिमटी की मदद से तमाम टमाटरों का एक एक करके छिलकों को उतार लेंगे। तो जब तक यहाँ पर तमाम छिलके हम अलग कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और साथ ही ख़राब आवाज़ के लिए बहुत बहुत माजरत, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो बहुत शदीद सा नज़ला हो रखा है, जिसकी वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो यहाँ पर हमने तमाम टमाटरों पर से छिलका उतार लिया है। अब हम इन्हें स्पून की मदद से दबा दबा कर मैश कर लेंगे। टमाटर चूँकि गल चुके हैं तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। यहाँ पर टमाटरों को भी अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, जो कि मैं मिकदार में आधा किलो ले रही हूँ। चिकन को हमने अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर टमाटर के पेस्ट की रेसिपी भी मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा ही इसे बनाकर क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज कर लेती हूँ, जिससे कि काफ़ी वक्त की बचत भी हो जाती है। तो जी यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक तकरीबन चिकन को मसाले में अच्छे से भुना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, यानी हस्ब जायका आप इसमें नमक डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ भी भून लेंगे। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो जाकर मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमने इसमें सिर्फ चंद ही मसाले डाले हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है और अभी इसे सिर्फ हम भून रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कितना शानदार और खूबसूरत सा कलर निकल कर आया है। तो हमने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूना है। ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें धनिया और जीरे का जो हमने पाउडर बनाया था दरदरा सा, वो अब हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाले का शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। ये दोनों मसाले हमने लास्ट में डालने हैं, जिनके डलते ही पूरे मसाले में एक यूनिक सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा और बहुत ही शानदार सी इसकी खुशबू भी उठने लगी है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे मसालों के साथ और अच्छे से भून लेना है।
तो जी ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चोलिस्तानी कढ़ाई अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में शामिल हो चुकी है। अब हम आखिर में 1 कप दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें डाल देंगे। फेंट कर दही डालना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें फुटकियाँ ना बने। तो हमने दही को अच्छे से फेंट कर इसमें डाल दिया है और इसे अब अच्छे से हमने मसाले के साथ भून लेना है ताकि दही का कच्चापन और इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाए। तो जी दही के साथ भी हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है। इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट में इसे मज़ीद स्पून की मदद से चलाऊंगी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर चिकन में और मसाले में रह भी गई हो तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ले जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट से टेस्ट के साथ तैयार की गई चोलिस्तानी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे कटे हुए हरा धनिया, साबुत हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक के साथ गार्निश कर लूँगी और इसके बाद ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने ये बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट रिवायती कढ़ाइयों से बिल्कुल डिफरेंट है जो कि यकीनन सबको पसंद आने वाला है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो देखकर लाइक भी ज़रूर कर लिया कीजिए। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।